रोडवेज की खिड़कियों में, जैसे सर्दियों के मौसम में बस की खिड़कियों से लटक के आना पड़ता था सबसे, तो उनका बार बार कि मैं अगर 3-4 दिन कहीं किसी काम के लिए बाहर चला जाता हूँ तो फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, चेयरमैन साहब कहाँ चला गया। वो चाहे हमारे के पिताजी हैं। अभी मैं आपको तस्वीर बहल क्षेत्र की जो दिखा पा रहा हूँ, मेरे साथ में लुवारू क्षेत्र के सोनू सूद, जो कि बॉलीवुड में नाम सोनू सूद का सुना होगा, आज हमारे इस लुहारू क्षेत्र के सबसे बड़े समाज सेवी और दानवीर राजवीर जी फरटिया जी मेरे साथ मौजूद हैं। अवार्ड एकेडमी में ये पहुँचे हुए थे। मुझे जैसी सूचना मिली तो मुझे भी नहीं रहा गया कि इनसे बात करें। सर, आपको यहाँ आकर के कैसा लगा? आज अवार्ड एकेडमी का जब पिछले साल मुहूर्त था, उस टाइम भी मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं यहाँ उद्घाटन के ऊपर मैं आया था। और मैं देख रहा हूँ पिछले थोड़े से एक साल में ही किस तरह से आज देख रहे हो आप, सैकड़ों की संख्या में सबसे ज़्यादा जो मेरे खुशी होती है, नौजवान साथियों की जो यहाँ पर संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। और उसमें हमारी जो बेटी बहनें हैं वो भी कोई कम नहीं है, एक साइड पूरा उनका पंडाल भरा हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से अवार्ड एकेडमी का जो आज इन्होंने सम्मान समारोह जो रखा और जो प्रतिभा थी इस बहल क्षेत्र की उनको सम्मान दिया, तो इस तरह हमारे पूरे क्षेत्र में युवाओं में, हमारी बहनों में मैसेज आएगा कि अगर कोई भी स्थान ग्रहण करके अच्छा कोई रैंक लेकर के आती हैं तो उनको सम्मान हमारे समाज में मिलना चाहिए। और वो अवार्ड एकेडमी ने आज जो सम्मान समारोह रखा उनको सम्मानित किया, तो उससे प्रेरणा मिलेगी और भी युवा उसमें आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। और मैं तो परमपिता परमात्मा से यही दुआ करूँगा कि बहल क्षेत्र में ही नहीं, पूरे हल्का लुहारू में जिस तरह से अवार्ड एकेडमी के एक छोटा सा अवार्ड एकेडमी इन्होंने भाई मानवीर ने खोली थी और आज इसमें सैकड़ों की संख्या में नौजवान साथी जुड़े हैं और इसका फ़ायदा उठाया है। तो मैं तो यही कहूँगा नौजवान साथियों से कि इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा करके ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे हमारे अभी एक साथी बता रहा था कि मैं 3-4 पास कर चुका हूँ और मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ। बिल्कुल। हाँ, आईपीएस, तो इस तरह की जो भावना होती है, ऐसी जो प्रतिभाएं होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में भी खास करके, और हमारे इस क्षेत्र में आईपीएस, डॉक्टर, आईपीएस, अगर कोई हमारी सेना में या पुलिस में भी भर्ती होता है तो हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। अवार्ड एकेडमी का ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान साथी लाभ उठाएं और इसमें अगर कहीं भी कोई हमारी बहन बेटियों को अवार्ड एकेडमी तक पहुंचने में या किसी दूसरे संस्थान में पहुंचने पर, चाहे वो कॉलेज की बात आए, चाहे कोई एकेडमी की बात आए या किसी और सेंटर की बात आए, तो उसमें मैं अपनी तरफ से हमने कोशिश भी की है कि हर गांव से, चाहे वो बहल में आए, शिवानी में आए, लुहारू में जाए, जहाँ भी जाए उसके लिए आने जाने के लिए सुविधा हमने फ्री कर रखी है और आगे भी ये इसी तरह से चलती रहेगी। सर देखिए, आपके जो क्षेत्र के अंदर जैसे कोई इलेक्शन का टाइम नहीं है सर, लेकिन आपके 3 साल से बराबर दौरे हो रहे सर। वो एक इतना लगाव हो गया कि मैं अगर 3-4 दिन कहीं किसी काम के लिए बाहर चला जाता हूँ तो फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, चेयरमैन साहब कहाँ चला गया। वो चाहे हमारे छोटे जब मैं गांव में शाम को जाता हूँ तो छोटे बच्चे भी इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे को आंगली मार करके कहते हैं कि फरटिया आ गया। और जब मेरी गाड़ी गांव से निकलती है तो हमारी माताएं गेट पर आ जाती हैं और उनका हर उसमें इतना प्यार प्रेम मिलता है। तो इतना प्यार प्रेम जहाँ मिलता हो, परिवार में अगर इतनी खुशी मिलती हो तो उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और परमात्मा से मैं तो यही दुआ करूँगा कि इसी तरह से ये प्यार प्रेम बना रहे। धन्यवाद। तो अभी आपने जो तस्वीर देखी, मैं राजवीर फरटिया जी मेरे साथ में मौजूद थे और यहाँ पर जो स्टूडेंट जो पहुँचे हुए हैं, छात्र पहुँचे, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी छात्र आए हुए थे। तस्वीर जो दिखा पा रहा था, जो ये सबसे ये लुहारू क्षेत्र के सबसे बड़े समाज सेवी राजवीर फरटिया जी से जो हमने बात की और जो इनसे बात किया और अवार्ड एकेडमी में पहुँचने के बाद इनका जोरों शोरों से बातचीत
हुई, और तो मैं बातचीत करना चाहूँगा इन बच्चों से भी। और राजवीर फटिया जी से मेरी बात जो हुई तो उन्होंने यही जवाब दिया कि देखिए अगर मैं 2-3 दिन कहीं भी चला जाता हूँ तो पब्लिक के मेरे पास फ़ोन आते हैं, बोलते हैं कि राजवीर फटिया जी आप कहाँ पर हो। तो इस प्रकार से लोगों के अंदर एक बड़ी जिज्ञासा। अच्छा देखिए गुड़िया मेरे साथ में, क्या नाम बेटा आपका? अनुसरण। तो अनु सोरान मेरे साथ मौजूद है। तो बेटा आप यहाँ अवार्ड एकेडमी में आके आपको कैसा लगा ये बताइए। अवार्ड अकेडमी का स्टाफ बहुत ही अच्छा है, और जहाँ जितना भी स्टाफ अपनी मेहनत से जितना कंटेंट देता है हमें, वो हमारे आने वाले प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए वैलिड पॉइंट होता है ये। तो आपका गांव कौन सा है? गाँव काश निकला। तो यहाँ पर जो बड़े समाज सेवी लुवारू क्षेत्र के राजवीर फटिया जी पहुँचे हुए हैं, तो इन्होंने लड़कियों के लिए भी बस वगैरह की सुविधा की, तो इनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? भाई राजवीर फटिया का तहे दिल से धन्यवाद। सबसे ज़्यादा समस्या हमें बस सर्विस को लेकर थी। हमें रोडवेज की खिड़कियों में, जैसे सर्दियों के मौसम में बस की खिड़कियों से लटक के आना पड़ता था सबसे, तो उनका बार बार धन्यवाद बस सर्विस के लिए। तो क्योंकि देखिए बस की सर्विस नहीं मिलेगी तो बहुत बड़ी घर वालों को भी समस्या होती है। तो अभी जो राजवीर फटिया जी यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी छात्रों ने भी इनाम जो 11,000 करा, तो आगे की टाइम में भी ऐसा ही रहेगा। तो दूसरे बच्चों को क्या प्रेरित करेंगे आप? हम यही मोटिवेट करना चाहते हैं सभी बच्चों को कि जितना भी अवार्ड अकेडमी यहाँ पे जो कंटेंट देती है, एक बार वो क्लास लेकर देखें और मतलब अपने आप पर हो जाएगी उनको। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा प्रियंका सोरान। प्रीति चौरान। कहाँ से हो आप? कासनी। दोनों साथ में आती हो? अच्छा, तो आपका एडमिशन यहीं पे है क्या? सर। तो आज इनाम का भागीदार कौन रहा, मालूम है आपको? नो सर। नहीं मालूम है। तो अभी नेक्स्ट टाइम में आप क्या कोशिश करेंगे कि मुझे भी पहला इनाम प्राप्त हो? यस सर। यस सर। तो ये बच्चियाँ थी। तो क्या नाम है बेटा आपका? मोनिका सर। मोनिका। कहाँ से हो आप? सर मंडोली क्लास से। तो आपका एडमिशन यहीं पे है क्या? नहीं सर, मैं टेस्ट के लिए आया हो? तो टेस्ट में आपका शायद नंबर नहीं पड़ा, नहीं सर। तो आप भविष्य के लिए सोचेंगे कि मेरा भी नंबर आए? जी सर, अवार्ड अकेडमी बहुत अच्छी है सर। तो जो बच्चों से भी बात किया, तो राजवीर फटिया जी से भी बात किया हमने, तो तस्वीर में आपको बहल क्षेत्र की जो दिखा पा रहा था, जय हरियाणा टीवी के माध्यम से।